हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर एरिया। ठीक है, एरिया के मैं तीनों चीजें कवर करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर का मैंने आपको चैप्टर क्लियर किया है, उसके लिए मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया था, उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, मैंने एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी कराए हैं पेरीमीटर के, जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसको जरूर देखना पार्ट सेकेंड में। अब एरिया करते हैं। एरिया का चैप्टर इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एरिया के फॉर्मूलेस बताती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नाउ कम्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चे पूछेंगे हाइट क्या होती है मैम? ट्राइंगल में तो हाइट होती नहीं है बच्चों, हाइट टी होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइट एंड दिस इज कॉल्ड एज बेस। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज अ फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आंसर किस में आता है एरिया में? एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, वेदर इट इज अ सेंटीमीटर और मीटर, यू हैव टू राइट स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, वट एवर द यूनिट विल कम यू हैव टू पुट स्क्वायर, अदरवाइज इट विल बिकम पेरीमीटर। क्लियर है तीनों फॉर्मुलेस? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर यहां तक? नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज find the area of garden whose length is 10 centimeter and breadth is 6 centimeter। गार्डन का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। लेंथ और ब्रेथ देने से क्लियर है कि गार्डन शेप क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर लेंथ ब्रेथ दे रखी है तो गार्डन की शेप क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। सो राइट फर्स्ट लेंथ ऑफ garden is equals to 10 centimeter. Clear? Right, breadth of garden which is equals to 6 centimeter. After that, write area of garden is equals to length into breadth. बच्चों भी इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए इजी कराया जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला है और फॉर्मूला मस्ट है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 6, 10 6 60 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर? नो, राइट स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज मस्ट इन एरिया। एरिया में आपको स्क्वायर लिखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बिकम पेरीमीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 10 इंटू 6 इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका गार्डन का एरिया आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज बच्चों द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 15 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड आपको 15 सेंटीमीटर दी है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है स्क्वायर टाइल का। टाइल कौन सी शेप में है? स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला लगाओगे साइड इंटू साइड। राइट, so first you have to write side of a square tile is equals to 15 centimeter. Right, after that write area of square tile which is equals to side into side. Formula is must. Side is 15, so write 15 into 15. 15 या 225 centimeter square. This is the answer. इतना इजी तरीके से मैंने 15 को 15 से कैसे मल्टीप्लाई किया उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, प्लीज जरूर जाके देखना। कैसे करते हैं बच्चों? 15 की 15 से मल्टीप्लाई कैसे करी? 5 5 जा 25, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 1 जा 2। दिस इज योर आंसर। 35 की 35 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे? 5 5 जे क्या होता है? 25, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 3 जा 12। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी इसके साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको एरिया दे रखा है, एरिया निकालने की जरूरत नहीं है।
एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब लेंथ निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों? फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन, breadth of rectangle, breadth of a garden is equals to 8 centimeter. After that write area of garden is equals to length into breadth. फॉर्मूला मस्ट, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है 96, इक्वल का इक्वल, लेंथ कितनी है पता नहीं क्योंकि फाइंड इट्स लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 8, 96 वहीं का वहीं रहेगा। लेंथ हमें निकालनी है तो 8 को हम उठाएंगे, ठीक है, उसको हम लेंथ को अकेला छोड़ेंगे तो 8 क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में उधर तो इधर जाके डिवाइड हो जाए, इक्वल एल। तो 8 1 जा 8, 8 2 16, 12 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी लेंथ। सो आप लास्ट में लिख देंगे सो लेंथ ऑफ गार्डन is equals to 12 centimeter answer. When it comes to the fourth question of the area, what it says, a square tile has area 81 square centimeter. Square tile का एरिया दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था एरिया किसका दे रखा था, गार्डन का, ठीक है। अब एरिया दे रखा है स्क्वायर टाइल का और लेंथ निकालनी है स्क्वायर टाइल की, ठीक है। सो सॉल्यूशन में पहले आप बच्चों लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल which is equals to side square, right? एरिया कितना दे रखा है 81, इक्वल को इक्वल, साइड स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। 81 एज इट इज अंडर रूट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां से मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। 81 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू साइड, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? 9 9 जा 81 होता है, इसलिए साइड कितनी बनी हमारी 9, ठीक है। जो स्क्वायर रूट्स आप टिप्स पे याद रखो, ठीक है। 20 तक अगर आप स्क्वायर रूट लर्न भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। और 20 तक स्क्वायर रूट लर्न कर लिए क्योंकि आपके मैथ्स में मोस्टली आते रहते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। जैसे 81 का ये आ गया तो 81 का क्या होगा 9, इसकी जगह कुछ भी आ सकता था, आपको स्क्वायर रूट लर्न करने ही है, ठीक है, निकालने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एरिया दे रखा था, साइड निकालनी थी, साइड निकालना है क्योंकि स्क्वायर रूट करना पड़ना है, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा के हमने उसका अंडर रूट करा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो वो आपका आंसर है। समझ में आई बात? बच्चों मैथ्स को आप बहुत इजी तरीके से करा करो, मैथ्स को एक हुआ मत बनाओ कि मैथ्स है मैंने इसको टच ही नहीं करना, मैथ्स को एक एज अ फ्रेंड लेके चलो। अगर आपका फ्रेंड बन गया मैथ तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, what does it says, the length of rectangle is 5 centimeter more, 5 centimeter more than its breadth and if breadth is 7 centimeter find its area। बच्चों मैंने आपको पेरीमीटर में क्वेश्चन कराया था जिसमें था कि टॉयज और थ्राइस, ठीक है, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मोर वाले में आपको मैंने बताया था क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन ब्रेथ, सो राइट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर मोर है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, सो राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 + 5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? उसके बाद क्या पूछे एरिया। अब लेंथ और ब्रेथ आ गई, अब आप एरिया निकाल सकते हैं। बस यही बात थी कि मोर दे रखा था, प्लस करके आपको लेंथ निकालनी थी पहले, ठीक है। लेंथ इजिली गिवन नहीं थी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, राइट फॉर्मूला फर्स्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल्स टू 12, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? मोर दे रखा था इसलिए प्लस करके आपको लेंथ निकालनी थी। इसी तरीके से मोर देन इट्स लेंथ भी दे सकते थे, तो आपने ब्रेथ निकालनी थी 5 प्लस करके। समझ में आई बात? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, बेस आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। सो राइट व्हाट इज गिवन, बेस ऑफ अ ट्राइंगल
which is equals to 13 centimeter. Area of a triangle which is equals to half into base into height. ठीक है, एरिया कितना है 65, राइट 65 एज इट इज, हाफ एज इट इज, बेस कितना है बच्चों 13 एंड एच राइट एज इट इज, क्योंकि हाइट निकालनी है 65, 2 इधर जाके इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो चीज मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड में, मतलब अपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। सो 13 5 65, 5 to the 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर हाइट। सो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल क्या बन गई बच्चों 10 सेंटीमीटर। समझ में आई आपको? एक मैंने आपको ट्रायंगल वाला एरिया भी बता दिया, ठीक है, स्क्वायर का भी बता दिया, रेक्टेंगल का भी बता दिया, एरिया ट्रायंगल का भी बता दिया। अब थोड़ा और हैवी लेवल का क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल पहले की तरीका का है। क्यों करा रही हूँ? इसलिए देखो, अ रेक्टेंगल हैज अ विड्थ, क्या लिखा है, विड्थ ऑफ 7 मीटर एंड एन एरिया ऑफ 56 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है। बच्चे कहते हैं मैम विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है बच्चों ब्रेथ। क्या होती है? ब्रेथ। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, डोंट राइट ब्रेथ, राइट विड्थ। विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट राइट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज 56, इक्वल का इक्वल, लेंथ कितनी है नहीं पता, एंड ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है 7 मीटर, ठीक है। फॉर्मूले में आपने L इंटू डब्ल्यू नहीं लिखना है, L इंटू बी ही लिखना है, ठीक है। 56 एज इट इज, लेंथ को अकेला छोड़ना है तो 7 डिवाइड में हो जाएगा, 7 8 56 तो 8 मीटर विच इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी 8 मीटर। समझ में आई बात? बस ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैम विड्थ होता क्या है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7? नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, जो पेपर में आता ही आता है। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 3:5। अब साइड्स दे रखी है रेशियो की फॉर्म में 3:5, ठीक है। एंड इट्स एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया भी दे रखा है। एंड फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस मींस बच्चों क्या होता है, यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपने फाइंड आउट करनी है। सो राइट फर्स्ट लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3x। ऑलवेज पुट x और k और z, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5x, ठीक है। x की टर्म्स में निकाला क्योंकि रेशियो थी। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है 240, इक्वल का इक्वल, लेंथ 3x, ब्रेथ 5x, ठीक है। 240 एज इट इज, 3 5 15x स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं 3 5 15x लिखा के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। x की भी मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 240 एज इट इज, न्यूमेरिकल जो है उसको हम अलग करेंगे 15, और एक्स स्क्वायर वहीं रहेगा, ठीक है। 15 की टेबल में 240, 16 जा एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर को हम हटा के क्या बन जाता है उधर जाके रूट, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका x आया है, क्या आया है x। यू हैव टू फाइंड इट्स डायमेंशंस। सो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ कितनी थी 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4, क्योंकि 4 क्या था हमारा x, 3 4 12 सेंटीमीटर आपका बना x। और ब्रेथ कितनी बनेगी बच्चों, ब्रेथ कितनी थी 5x, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। डायमेंशंस मींस लेंथ इंटू ब्रेथ, की लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज ध्यान से करना। समझ में आई? नाउ बच्चों कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया जो था रेशियो की फॉर्म में रेक्टेंगल के लिए, अब है रेशियो की फॉर्म में स्क्वायर के लिए। 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स इन द रेशियो 2:3। अब 2 स्क्वायर्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, साइड्स का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का रेशियो निकालना है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर गलत जाता है बच्चों का। क्या करना है, पहले आपने लिखना है स्क्वायर का साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, लेट द साइड्स बी 2x and 3x, ठीक है। आफ्टर दैट राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 2, क्योंकि दोनों का क्या निकालना है, एरिया का रेशियो। बात क्लियर है, एरिया का रेशियो निकालना है, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 उनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर, और ये भी साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड फर्स्ट क्या थी 2x, तो राइट 2x, साइड 2 क्या थी 3x, सो उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9 9x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, द रेशियो विल बिकम 4:9। बात क्लियर है, सो रेशियो ऑफ द एरिया कितना बन जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू 4:9। क्लियर है, रेक्टेंगल का भी रेशियो वाला बात समझ में आ गई और स्क्वायर के रेशियो की भी बात समझ में आ गई। जब भी रेशियो आए आपको एक लेटर जरूर मानना है, चाहे वो x मानो, k मानो, कुछ भी मानो, आपको लेट जरूर करना है। फर्स्ट लाइन में आपको लेट जरूर लिखना है जब भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आए। क्लियर है इतना बात। सो बच्चों ये थे क्वेश्चंस एरिया से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। हर एक तरीका का मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, इसका पार्ट 2 भी मैं जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं और लेवल अप क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसमें एरिया और पेरीमीटर दोनों को कवर करूंगी, ठीक है। एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।